देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। देश की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मंगलसूत्र की हो रही है। इसको लेकर के एक के बाद एक नया बयान सामने आ रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि 2024 के चुनाव की लड़ाई अब मंगलसूत्र पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से शुरू हुई मंगलसूत्र की बात अब विपक्ष की जुबान पर खूब छाई हुई है। विपक्षी नेता लगातार मंगलसूत्र को लेकर बीजेपी और इसके नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। इस कड़ी में अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, इनको क्या लेना दे रहा है मंगलसूत्र से। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने मंगलसूत्र को लेकर क्या बयान दिया है। ये जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपाने के लिए, और उन्हें क्या लेना देना मंगलसूत्र से? हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, उन्हें क्या लेना देना? हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या लेना देना? इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया, लोगों को गारंटी की घंटी दे दी। इनकी हर बात झूठी है। सोचो, बीजेपी की चोरी भी दे दो, क्या ईमानदार बनते हैं लोग। हमारे विधायकों की चोरी कर ली तो बीजेपी भ्रष्टाचारियों का और जितने भी अपराधी उनका गोदाम बन गई है। देखिए, ये सब वो बातें हैं ध्यान हटाने के लिए। अच्छा, जो लोग, आप खुद सोचिए एक बार, जो लोग दूसरों को परिवार पे जाने कितना आरोप लगाते हैं, उन्हें क्या लेना देना है इन चीजों का? ये एक महिला के लिए, एक परिवार की सदस्य के लिए और खासकर पत्नी के लिए और भारत जैसे देश और हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है। कुछ हमारे ऐसे इमोशनल इश्यूज हैं, इनको नहीं छेड़ना चाहिए। और बीजेपी के लोग छेड़ रहे हैं अगर, तो कोई ना कोई उनकी नीयत ऐसी है इसके पीछे कि लोग इस बहस में उलझ जाएं, इस बहस में उलझा दें उन्हें। ये जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपाने के लिए, और उन्हें क्या लेना देना मंगलसूत्र से? हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, उन्हें क्या लेना देना? हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या लेना देना? बीजेपी के बहुत सारे लोग, उन्हें क्या लेना देना इस बात से? वो केवल इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान हट जाए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए हैं वो महंगाई का भी कारण है, और इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है, बैंड बज चुका है। और जनता ये मान गई है, जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। जिस तरह थाली और ताली बजवाई थी, उसी तरह लोगों को गारंटी की घंटी दे दी है। इनकी हर बात झूठी है, इनके झूठे वादे हैं। इसलिए जनता इनसे हिसाब मांगेगी कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिला, इतने लाखों लाख दिल्ली में आपके पद खाली हैं, आपने भरे नहीं। इसलिए मेरा मानना है 79 सीट पर बीजेपी हार चुकी है। हारेगी नहीं, हार नहीं रही है, हार चुकी है। एक पे केवल लड़ाई है। इसीलिए इन लोगों का, आपने देखा होगा, चुनाव का भाषण बदल गया, वो रुझान बता रहे हैं। ये जो भाषण बदला है, ये रुझान बता रहा है कि चुनाव में कैसी हार होने जा रही है। 400 पार में अब वाला भाषण बदल गया। 400 हार, 2 विधायक चोरी हो गए, हमारे कई विधायक चोरी हो गए।
सोचो, बीजेपी की चोरी भी दे दो, क्या ईमानदार बनते हैं ये लोग। हमारे विधायकों की चोरी कर ली, और क्या चोरी की कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। क्या लोकसभा का टिकट मिल गया उनको? ये तो सबने जाना लोकसभा का। मुझे पता लगा है कि रात में ये लोग एक गाड़ी में बैठ करके कई बिल्डरों के फ्लैट देख रहे थे कि कौन सा फ्लैट हमें अच्छा लग रहा है, हमें मिलना चाहिए। तो मिल गई। वो दिख रही है, लेकिन रात का किसी ने नहीं बताया कि रात में गाड़ी में बैठ करके कोई है बिल्डर, उसके फ्लैट वगैरह देखने गए थे कि कौन से अच्छे हैं जो ले लिए जाएं। और मैं आज कह रहा हूं आपसे, क्योंकि अब हम कह दिए, अब हम आप लोग बातचीत में ओपन कर दिए, वो अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, जो उधर चले गए वो हमारे भी थे। जब सरकार हमारी बन जाए तो हमसे सूची ले लेना कि किसने कौन सा फ्लैट मांगा था। धन दौलत कितनी होगी, हम लोगों को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, दूसरों को भ्रष्टाचारी बोलते हैं। आप हाईवे पे हमारे चले हो, आप बुंदेलखंड में चढ़ लो, आप पूर्वांचल पे चढ़ लो, आपको पता लग जाएगा भ्रष्टाचारी कौन है। और फिर बीजेपी तो गोदाम बन गई है अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के। आजकल लॉजिस्टिक पार्क और वो जो होते हैं गोदाम का बड़ा अच्छा कारोबार है। दिल्ली के आसपास देखोगे बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं, लोग वहां पर महीने का पैसा कमा रहे हैं। तो बीजेपी भ्रष्टाचारियों का और जितने भी अपराधी उनका गोदाम बन गई।